क्या आपने भी सोच लिया कि अब मुझे सीयूईटी पीजी एलएलबी की तैयारी करनी है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आपको आखिर कवर क्या करना होगा एंटायरिटी में, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन से सेक्शंस पे आपको फोकस करना है? इफ दिस इज द इशू देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज मैं आपको एंटायरिटी में पूरा क्या सिलेबस आपका आने वाला है फॉर सीयूईटी पीजी एलएलबी का एग्जामिनेशन आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हो पीजी एलएलबी का, उसका जनरल पेपर है, यानी कि उसका कोड क्या है, सीओक्यूपी 11। ठीक है, अब ये जो सीओक्यूपी 11 है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन्ड है वेबसाइट पे ही। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी। आप अगर इंग्लिश चूज करते हो तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपका सिलेबस डिफरेंट होगा। इंग्लिश में आप देख सकते हो कि ग्रामर हो गया, चाहे वो हमें कैसे यूसेज करना है, हमारे इंग्लिश का एरर्स को आपको फाइंड करना होगा, जंबल्ड पैरास आपको दिए जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन आपको करना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। तो चाहे वो वन वर्ड सब्सटीट्यूट हो या एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो या इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, ये सब कुछ जो बेसिक्स होते हैं इंग्लिश के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। बट ये उनके लिए नहीं है जो हिंदी के लिए ऑप्ट करेंगे। तो जितने भी लोग हिंदी के लिए ऑप्ट करते हैं, हम आपके लिए भी देख लेते हैं क्या सिलेबस क्लियरली मेंशन्ड है। आपको अच्छी तरीके से व्याकरण पे फोकस करना है, अशुद्ध प्रयोग पे फोकस करना है, वाक्य शुद्धि हो गया, चाहे वो पाठ बोधन है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो या फिर मुहावरे हो या फिर समानार्थी या विलोम शब्द हो। अगेन जो बेसिक्स हैं हिंदी के वो हमें आने चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छी तरीके से इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये बात तो हो गई हमारे लैंग्वेज की। आफ्टर द लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्योंकि एलएलबी का एग्जाम है तो क्या इसमें हमसे लॉ पूछा जाएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज में अगर आपको बताऊं तो आपको थोड़ा सा जो करंट लीगल अपडेट है, करंट अपडेट है, उस पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई नए चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के, तो वो आपको वो पूछ सकते हैं कहां पर, जर्नल जनरल अवेयरनेस के अंडर। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, और इसकी काफी ज्यादा वेटेज भी है, क्वेश्चंस हमें पूछे भी जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारा जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस वाला पार्ट है उसमें लॉ के 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हेडिंग के अंदर, या करंटली अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो उसके ऊपर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो स्टैटिक वाला पार्ट है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। इकोनॉमिक्स हो गई, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे लीगल अवेयरनेस है, वही मैंने आपसे कहा करंट लीगल, चाहे वो ट्रेड अवेयरनेस हो, ज्योग्राफी हो, कल्चर हो या स्पोर्ट्स हो, आपको स्टैटिक वाले पार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। और करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं, वहां पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके बाद हम चलते हैं आगे टूवर्ड्स कंप्यूटर के बेसिक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बार प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस जरूर से करें, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, इजीली आपको अवेलेबल है वो वेबसाइट्स पे। गो एंड वॉच इट, देखो और एनालाइज करो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में वो सिर्फ बेसिक्स ही पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीडी का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेंगे तो हमें आसानी से पता रहेगा व्हाट टू स्टडी इन कंप्यूटर एंड व्हाट नॉट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हो कंप्यूटर में आपको फोकस करना है फंडामेंटल्स पे, यानी कि बेसिक्स पे। आपको शॉर्ट कीज के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर में यूज किए जाने वाले एब्रिविएशंस के बारे में पता होना चाहिए। एमएस वर्ड हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, हमारी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है सॉरी। क्योंकि डिजिटल एरा है तो इंटरनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर वायरस के बारे में, वेब ब्राउजर के बारे में, एंड एवरी टर्म विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो सभी हमें पता होने चाहिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बेसिक्स लिखा है तो याद रखना बेसिक्स ही पूछते हैं। फिर आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या मैथ्स पूछी जाती है, क्या रीजनिंग पूछी जाती है? बिल्कुल।
ठीक है, आपको लॉजिकल रीजनिंग पे भी फोकस करना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज्योमेट्री, सिंपल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि वो सारे टॉपिक्स जो हमने 10th तक कवर किए हैं, वो बेसिक मैथ्स आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम देखें, तो लॉजिकल रीजनिंग में भी जो हमारा बेसिक वाला पार्ट होता है कि भाई आपको सिटिंग अरेंजमेंट आनी चाहिए, आपको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ब्लड रिलेशन आना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, नॉन वर्बल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम आपको आने चाहिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग है, ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेसिफिक सेशंस लेकर के आए, जहां हम साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करें और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करें, तो आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई बिलीव कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।